बिस्मिल्लाह। खैरियत थी, सारे बंदे ठीक थे माशाअल्लाह। अपना सिंगो लेना है, इसने धूरा ना देना है। सारे अपनी जुबान बोलने हैं कि नहीं? ये ऊपर है ना तोली पीर, तो उठना वही था। कई दफा माड़े दिलाई शौक है मैं कदों इस पासा किसा मैंने माड़े दिलाई गायबाना तुसे सारे ने मोहब्बत मौजूद सी। पहले आफ्ताब साहब ने कई दफा कहा भी, तो इनको मैं कहता था इंशाल्लाह जिंदगी रहे तो मैं जरूर मिलने जाऊंगा। अल्लाह ने करम किया है, आपसे मुलाकात करवाई है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युकीमूनस सलात व युअतूनज़ ज़कात व हुम राकिऊन वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फ़इन्ना हिज़्बल्लाह हुमुल गालिबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आवाज़ वाला किधर है बेटे? थोड़ी सी और ऊंची कर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक के सदका से औलियाए कराम की तवज्जुहात से आज हम एक अल्लाह के मजजूब महबूब की मजलिस में हाज़िर हैं। अल्लाह पाक हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। कुरान मजीद की आयत मैंने पढ़ी है अल माइदा, 5 नंबर सूरत है और उसकी आयत है 55 और 56, 55 56। आपने अक्सर सुना होगा, बल्कि कुरान मजीद में है औलिया अल्लाह। ज्यादा गुफ्तगू इस पर होती है अल्लाह के वलियों की शान। ये मैं नहीं बात करूंगा आज। मैंने कुरान मजीद की जो आयत पढ़ी है उसका माना और है, और मैं कल बात करूंगा अल्लाह का वली कौन होता है। जोड़ रहा हूं दोनों को साथ। जरा तवज्जो देनी है कुरान मजीद की बात। और हमारा पहला वली क्या? हमारा वली वो अल्लाह है। एक ये है इन्नमा वलियुकुमुल्लाह। भाई ध्यान देना है, वलियुकुमुल्लाह। जब ये कुरान उतर रहा था ना, वलियुकुम, तुम सबका वली अल्लाह है। वली का माना दोस्त लें, वली का माना मददगार लें, वली का माना करीबी लें, जो मर्जी लें। अल्लाह तुम्हारा वली है, दोस्त है, एक माना ले लेते, तुम्हारा मददगार है,
और मैं इसका तर्जमा कर रहा हूं तुम्हारा चाहने वाला है। मैं तर्जमा कर लूं फिर इस पर आऊंगा। तुम्हारा चाहने वाला है, तुमसे प्यार करने वाला है, तुमसे मोहब्बत करने वाला है, तुम पर शफकत फरमाने वाला है एक, और साथ फरमाया व रसूलहू। जरा ध्यान देना है, उसने जो अपना रसूल बनाया है वो भी तुम्हारा दोस्त है, वो भी तुम्हारा मददगार है, वो भी तुमसे प्यार करता है। भाई इससे अब पता चले ना हम कितने प्यारे हैं। वो ध्यान है आपस में, हमसे कौन प्यार करता है और हम कितने लाडले हैं। ये आम लोग जो हैं इनके लिए अल्लाह फरमाता है, तो जो है या नहीं, जो आम लोग हैं इनके लिए अल्लाह फरमाता है मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, मेरा रसूल भी तुमसे मोहब्बत करता है। ये आम लोगों के लिए है, और जब इधर से कोई उससे मोहब्बत करता होगा तो उसके लिए अल्लाह का क्या प्यार होगा। इन्नमा पक्की बात है। उलमा बैठे हैं, हजरत मैंने नाम किसी का लिया ही नहीं, ऐसे ही शुरू हो गया। उस आपकी शफकत जितने बैठे हुए हैं उलमा कायदीन, मैं भूल ही गया हूं। मोहब्बत में बंदा भूल जाता है, कुछ नहीं याद रहता भाई, जहां प्यार हो जाए भूल जाता है। इंसान का मन है ये, इंसान का लफ्ज जो है ना इंसान, तो इसमें ये निसियान से भी बना है, और उन्स का मतलब है मोहब्बत, और निसियान का मतलब होता है भूल जाना। वो जिस इंसान से वो प्यार करता है, जब ये उससे मोहब्बत करता है तो हर किसी को भूल जाता है। अब फरमाया इन्नमा वलियुकुम, अल्लाह तुम्हारा दोस्त। वाह वाह, जिसे खुदा जैसा दोस्त मिल जाए उसे क्या चाहिए। अल्लाह तुम्हारा दोस्त, व रसूलहू, उसका रसूल भी तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा मददगार। तो जिस तरह या अल्लाह मदद कह सकते हैं, इसी तरह या रसूल अल्लाह मदद भी कह सकते हैं, क्योंकि मददगार अल्लाह ने फरमाया। मैं कुरान की आयत से बाहर नहीं जाऊंगा। इन्नमा का लफ्ज होता है पक्की बात है। हवेली वालों पक्का यकीन कर लो कि अल्लाह तुम्हारा दोस्त है, अल्लाह तुमसे प्यार करता है। समझाइए कि नहीं? अब तुझसे बोला पूछना था कि बात सारे समझाइए ठीक। अल्लाह तुझसे सारे करने प्यार करना। जरा ध्यान देना, मैं 3 बयान कर लूं तो फिर इस पर आऊंगा। अल्लाह भी प्यार करता है, व रसूलहू, कुर्बान जाए, वो रसूल भी तुमसे प्यार करता है। वल्लज़ीना आमनू, और जो पक्के ईमान वाले हैं वो भी तुमसे प्यार करते हैं। 3 का जिक्र किया है। अल्लाह भी तुम्हारा वली है, रसूल भी तुम्हारा वली है, और मोमिनीन वो भी तुम्हारे वली हैं। उनमें से पहले का जिक्र है, उसे मौलाए अली कहते हैं। मन कुंतु मौला फाजा अली उन मौला, यानी अल्लाह भी वली, रसूल भी वली, और मोमिनीन भी। किसके? तुम सबके। 3 हस्तियां हैं जो हमसे प्यार करती हैं। बोले अल्लाह भी, रसूल भी, और ईमान वाले भी। अब मैं पहली पर बात करता हूं कि अल्लाह प्यार करता है हम सबसे। सोचें जरा भी हम क्या हैं। बोले एक बात ध्यान दें कि अगर आपको कोई चीज पसंद ना हो, आपको कोई चीज पसंद ना हो,
तो क्या आप वो चीज बनाते हैं? हाँ ना में जवाब दें। मिकल मुड़िया दा देखा ना पीछे का देखने, जेड़ी चीज तुझे पसंद नहीं वो तुस नया बनाने, पक्की बात है ना। हाँ ना करेंगे तो आगे चलूंगा। भाई जो चीज पसंद नहीं तो मैं क्यों बनाऊं, और अगर बना रहा हो तो कोई बात तो है ना, कोई बात तो है। अब जरा ध्यान दें, अल्लाह तुम्हारा दोस्त है, अल्लाह हमारा दोस्त है, अल्लाह हमारा मददगार है, अल्लाह हमसे प्यार करता है। इस प्यार की वजह से उसने हमें बनाया है। अगर प्यार ना होता तो एक इंसान भी ना होता। उसने हम सबसे प्यार किया है तो तब पैदा फरमाया है, और जब प्यार ना होता तो हम में से कोई भी, उसने प्यार किया है तो बनाया है। जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाने की बारी आई तो फरमाया, फरिश्तों तुम हाथ भी बना लो, जिस्म भी बना लो, टांगे भी बना लो, सारा बना लो, लेकिन जब चेहरे की बारी आएगी तो रब ने फरमाया मैं खुद बनाऊंगा। क्यों खुद बनाऊंगा? कि इस वजूद में चेहरा हर वक्त नजर आता है, नुमाया नजर आता है और वखरा नजर आता है। बाजू मिल सकते हैं, टांगे मिल सकती हैं, पेट मिल सकता है, मगर चेहरा किसी का दूसरे से नहीं मिलता, ताकि हर शख्स जब हर चेहरे को देखे उसमें मेरी झलक नजर आए, वो रब का एहसास उसके दिल में आए। कुर्बान जाए मौला, ये चेहरा तूने बनाया है। ठीक बोला मुफ्ती साहब, कन्ने कन्ने फतवा भी को दे देगा। अब देखें, मैं कह रहा हूं आज सोचें हमसे प्यार कौन करता है। इसकी एक मिसाल दे देता हूं। दुनिया में जो हमसे ज्यादा प्यार करता है, जो हमें फील होता है, जो हमें महसूस होता है, जो हम मतलब समझते हैं कि ये हस्ती हमसे ज्यादा प्यार करती है, सही दिया कि नहीं? कड़ी जी नहीं, दुनिया की बात कर। हाँ सच बोला ना, कौन? वालदा, माँ। जिन्हीं रिश्तों में जब हम देखते हैं, बोलिए क्या? रिश्तों में जब हम देखते हैं, मिलने वालों को देखते हैं, दोस्तों को देखते हैं, उन सब से ज्यादा प्यार करने वाली माँ है। बोले कौन है? बगैर किसी मतलब के प्यार करती है। कोई हंसी हो तो तब भी, थोड़ा थोड़ा बोला ना, बेटा हंसी हो तब भी प्यार करती है, बेटा काला हो तब भी प्यार करती है, बेटा माजूर हो तब भी प्यार करती है। भाई वो ना हुस्न को देखती है, ना तालीम को देखती है, ना जुर्रत को देखती है, ना ताकत को देखती है। उसे इतना पता है कि मेरा इसके साथ रिश्ता है, उसके बाद बाकी मोहब्बतें चलती हैं। अब मेरे हदीस पाक है, मेरे आका ने फरमाया कि अल्लाह 70 माओं से ज्यादा प्यार अपने बंदे से करता है। कितनी माओं से ज्यादा? वाह वाह, आज ये ध्यान लेकर जानना है मुझसे प्यार कौन करता है। माँ बाप, रिश्तेदार, भाई, ये सारी मोहब्बतें एक तरफ, और 70 माओं से ज्यादा है। यानी 70 माओं का प्यार जमा करें, मोहब्बत जमा करें अपनी औलाद के लिए, और उस रब के साथ जब मुआजना करें, मुकाबला करें, तो वो फरमाता है मैं अपने बंदे से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूं। वाह वाह। इसलिए मैं कहना अल्लाह वलीयुकुम, वलीयुकुम अल्लाह, अल्लाह तुम्हारा वली, यानी तुमसे प्यार करने वाला है। लिहाजा वली वो होता है जो हर किसी से प्यार करता है, हर किसी से प्यार करता है।
वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु। यहां एक और प्यार भरी बात बता दूं, जिससे प्यार हो जाए उससे जल्दी जुदा नहीं करते। हजरत जिसका ने प्यार ज्यादा हो अच्छा ना, तो उस जल्दी जल्दी अपने को दूर नहीं करने। कहीं मोहब्बत का ऐसा उसूल है कि उसे जिससे मोहब्बत हो जाए उसे कहें दूर चला जा? नहीं, पास रखते हैं। और अगर वो थोड़ा दूर चला जाए तो उससे मिलने को तरसते हैं और चाहते हैं जल्दी जल्दी वापस आ जाए। कश्मीर के बुजुर्गों से मैं पूछता हूं, जब आपका कोई नौजवान बच्चा परदेश जाता था तो क्या आप खुशी से उसे रुखसत करते थे? नौजवानों को नहीं, आप मीडिया का जमाना, मैं बुजुर्गों से कह रहा हूं। मुझे इतना पता है पहाड़ी इलाके में दूर जाते बंदा नजर आता है तो वो घर के कोने पर मां खड़ी जाने वाले को तकती रहती थी जब तक आंखों से ओझल होता। मां का प्यार है ना, वो तकती रहती थी। और अभी महीना भी नहीं हुआ, जो ही राब्ता होता था कहती कदों मुड़ी है ना। क्या होता था? कभी ये नहीं कहती थी उधर ही रह जा ना, मां कभी नहीं कहती उधर ही दफा हो ना, ऐसा नहीं। वो कहती थी वापस कदों है ना। ये मां का शौक है। तो मैं क्या बता रहा हूं, 70 माएं आज दिल से कुछ अंदर दिल में बसा कर जाना है। अंदर दिल में कुछ डाल के जाना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करके हर रूह को साथ पैदा फरमा दिया था। हमारी रूहें उसी वक्त पैदा हो गई थी। वाह वाह, बेज कब रहा है इस दुनिया में? बेज कब रहा है? वो रूहें आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में भी आना शुरू हो गई थी। जितने नबी आए उनके जमाने में भी आना शुरू हो गई थी। मेरा दिल करता है रब ने फरमाया तुसी जल्दी जल्दी जाओ, जिनसे मेरा प्यार है वो मेरे पास रहेंगे। अल्लाह ने अपनी मोहब्बत, वो 70 माहों की मोहब्बत जो जिसको अता की है वो ये बैठे हुए हैं, इनको चुन के रखा है। इन रूहों को अल्लाह ने चुन के रखा है, संभाल के रखा है, अलग अलग संभाल के स्पेशल गेस्ट रूम में रखा है। ऐ में ये रूहो तुम जरा इंतजार करो, एक मेरा महबूब का जमाना आएगा। वाह वाह, एक मेरे महबूब का जमाना आएगा। अब देखें ना, अल्लाह अगर हर किसी से प्यार करता है तो जो अल्लाह का महबूब है उसके साथ कितना प्यार होगा। उसका जमाना आएगा, तुम इंतजार करो, अपने पास रखता हूं, जल्दी जुदा नहीं करता। उस जमाने में भेजूंगा जब मेरा मुस्तफा आएगा। उस जमाने में भेजूंगा। देखें ये प्यार की अलामत है या नहीं? उसने प्यार से अपने पास रखा है ना। और जो उस वक्त आ गए दुनिया में, आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में आ गए, वो सारे के सारे अभी तक बरज़ख में हैं। अभी हिसाब किताब हुआ ही नहीं। किधर है? वो कब्रों में हैं। कितने अरसे से कब्रों में हैं। और ये मुस्तफा की उम्मत की रूहें अल्लाह की गोद में थी। इंतजार में रखा कि मेरा महबूब आएगा, मेरा मुस्तफा आएगा, तो उस जिस तरह मेरे नबी की शान होगी इसी तरह मैं नबी की उम्मत की शान भी बनाऊंगा। ये उसकी मोहब्बत की अलामत है
कि अपने पास रखा। एक बात, अब जरा अगली ध्यान दें। मैंने दूसरा जुमला क्या कहा कि जिससे प्यार हो जाए उससे ज्यादा देर जुदा नहीं करते और साथ उसका इंतजार करते, उसका इंतजार करें। अब जरा ध्यान से सुनना है। उसने भेज दिया, बोले उसने भेज दिया, वो इंतजार में है और ज्यादा देर नहीं रखना चाहता। बोले ज्यादा देर हमारी मर्जी है, हम ज्यादा जी जाएं, नहीं, उसकी मर्जी है। चूंकि हमें मोहब्बत नहीं रही, हमारा रिश्ता कट गया। ये मैं कल बात करूंगा कि जब इधर से मोहब्बत हो जाए, वो तो उसकी मोहब्बत है, जब इधर से मोहब्बत हो जाए, ये उसकी तरफ जोर दौड़ पड़े, ये उसकी तरफ चल पड़े, इसे उस वतन की याद ताजा रहे, इसे वहां की गलियां याद रहे, इसे मां का पका हुआ मक्कनी रोटी याद है, सरेआना साग पक्का ना याद है, कोलियों पर सेकी रोटी जो मैसा होता है, ये याद रहे। तो ये शौक में रहता है मैं कब वापस जाऊं। ये बात मैं कल करूंगा। उसको फिर गौसे पाक कहते हैं, जो इधर से तड़पता है, जो इधर से शौक रखता है, जो इसे इस शौक में रहता है, हिजरो फराक में रहता है। ये फिर कल बात होगी, लेकिन अब हम उधर से बात कर रहे हैं। पिछली उम्मतों की उम्रें 100 साल, 200 साल, 400 साल, 500 साल, 1000 साल। नूह अलैहिस्सलाम की खुद उम्र थी 950 साल, तो उन्होंने तबलीग की है। कितनी? 950 साल। तो उनकी उम्मतों की उम्रें इतनी ज्यादा है, नबियों की भी और उनकी उम्मतों की भी। अब कुर्बान जाए, मैं आका की बारी आई, तो चूंकि महबूबे खुदा हैं, ज्यादा देर जुदा नहीं रखा। 63 साल में ही वापस आ जा महबूब। इस वक्फे में भी ये तो और दिलचस्प बात आ गई। इस 63 साल के वक्फे में भी रब रह ना सका, बुला लिया मेराज पर। वो वक्फा ज्यादा हो गया, आके मुलाकात कर जा। अब मुमकिन है कोई कहीं ऐसे ही बात कर दी, मैं हदीस बता देता हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह, क्या है? खलीलुल्लाह, अल्लाह के दोस्त। इजराइल अलैहिस्सलाम आए, कहने लगे हजरत मैं तुहाडी रूह कब्ज करने वास्ते आया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, तुम्हें पता है मैं अल्लाह दा खलील दोस्त हूं। तो क्या कोई दोस्त अपने दोस्त को मौत देता है? क्या जवाब होगा? भाई कैसा दोस्त है? एक दोस्त कहता है मैं तुम्हें मारना चाहता हूं, चंगा दोस्त है, जा वापस, मैं रब का दोस्त हूं, मेरा दोस्त मुझे मारना नहीं चाहता, जाकर बता। इजराइल वापस जा रहे हैं। अंदाजा करें, जिनसे प्यार हो जाए तो यूं इजराइल हाथ बांध कर वापस जा रहे हैं। साढ़े जे बंदे आंद दो तफड़ मार के रूह लेके नार। तो बंदों बंदों में फर्क है, इसलिए वो ये भी फिर कल चलेगा। भाई आम आदमी और है, फिर अल्लाह का वली और है, फिर अल्लाह का मुस्तफ़ा का सिहाबी और है, फिर अहले बैत और है, फिर नबी और है, और नबियों का सरदार फिर और है। ये बहुत सारे खिताबात 2 जुमले में कह दिए। तो वो इजराइल अलैहिस्सलाम वापस जाकर कहते हैं बारी ताला, उन्होंने तो ये कहा है कि मैं अल्लाह का दोस्त हूं। तो दोस्त कभी दोस्त को मारता नहीं। अल्लाह ने इजराइल को समझाया, पढ़ाया, क्या जा पढ़ाया और कहा दोबारा जाओ और इब्राहिम से कहो कि क्या कोई दोस्त ऐसा है जो अपने दोस्त से मिलना ना चाहे। भाई दोस्त तो वही होता है ना जो अपने दोस्त से
मिलना चाहता है, यही तो दोस्ती है। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये जुमला सुना, तड़प उठे, कहने लगी भाई देर ना कर, जब मेरा वो दोस्त है तो जल्दी ले चल, मुलाकात करवा दे। क्योंकि जहां मोहब्बत होती है वहां ज्यादातर जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। इसलिए हुजूर की उम्मत की अल्लाह ने उम्र ही थोड़ी रखी है। मैं फलसफा मोहब्बत दे रहा हूं, डरा नहीं रहा। मौत डरने वाली चीज नहीं है, मौत महबूब से मुलाकात की चीज है। वलियों में और आम लोग में फर्क क्या होता है? वली जल्दी जाना चाहता है और हम जैसे लोग ज्यादा रहना चाहते हैं, बस इतना सही फर्क है। उन्हें मुलाकात का शौक होता है, इसलिए कि उन्हें पिछली सारी गलियां उन्हें याद रहती। थोड़ी देर रखा, अब कब्र में जाएंगे, बरज़ख में जाएंगे, ज्यादा अरसा ठहरेंगे या थोड़ा? पिछली उम्मतों के मुकाबले में। क्यों? कि इसके बाद क़यामत ने होना है। बोलिए, इसके बाद क़यामत ने होना है, तो सबसे ज्यादा रब ने अपने पास रखा, थोड़ा टाइम दुनिया में रखा और थोड़ा टाइम बरज़ख में रखेगा, और फिर उठ खड़े होंगे, और उस उठने में सबसे पहले मुस्तफा खड़े होंगे। सबसे पहले मुस्तफा खड़े होंगे। क्यों खड़े होंगे? क्योंकि उसको मैदान महशर कहते हैं। हुजूर शेखुल इस्लाम बयान करते हैं, ये उनका माना बयान कर रहा हूं कि सबसे पहले मुस्तफा इसलिए खड़े होंगे कि मैदान महशर है, मेरा उम्मती घबरा रहा होगा, परेशान होगा। जब मैदान महशर में सर उठाएगा तो सामने मुस्तफा नजर आएंगे, मेरा उम्मती झूम उठेगा, क़यामत है तो होती रहे, मुस्तफा मिल गए। भाई ये तो कब्र से उठने की बात है। कुर्बान जाए वो नबी तो कब्र में भी आ जाता है। बोलिए, वो कब्र में भी। भाई पहली मुलाकात व रसूल हो, क्या दो आयतें हैं? अल्लाह भी मोहब्बत करता है और रसूल भी। भाई जब मोहब्बत हो गई जिससे, उसका इंतजार रहता है। वली उसे कहते हैं जिसका मुस्तफा इंतजार करते हैं, खुदा इंतजार करता है। वो पहले मुलाकात करते हैं कब्र में। उस मुश्किल टाइम में भी मददगार खुदा भी है और मुस्तफा भी है, और अल्लाह के वली भी आ जाते हैं। कौन? वल्लज़ीना आमनू, वो भी आ जाते हैं। वो तो फिर मैं आगे हदीस में बयान करूंगा ना। वो भी आ जाते हैं और उसको कहते हैं घबराना नहीं, हम आपको उस जगह ले चलेंगे जहां आपको कोई परेशानी नहीं होगी। वो गाइडलाइन देते हैं, इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ। वो इस तरह लेकर अपने हुजरों में ले जाते हैं। मैं छोटी सी मिसाल देता हूं, जिस तरह परदेश में कोई जाए तो वहां उसका कोई जानने वाला ना हो तो उसे कोई खबर नहीं होती किधर जाऊं, क्या करूं, क्या नहीं करूं। और जिसके अगर जानने वाले 5-7 निकल आए, उसको एयरपोर्ट पर लेने भी आते हैं, उसको घर में ठिकाना भी देते हैं, उसको रास्ता भी बताते हैं। फिक्र न कर, हम जो हैं वल्लज़ीना आमनू, ये माना है खुदा भी साथ है, मुस्तफ़ा भी साथ है, और ईमान वाले भी साथ हैं। घबराना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। बोलिए, हम तुम्हारे साथ हैं। कल के प्रोग्राम का एक जुमला बता देता हूं, हम तुम्हारे साथ हैं। कोई पूछे वे तू कौन है, तो 10 देना मैं गौसे पाक दा तो भी हां। समझ आ गई? वल्लज़ीना आमनू। कोई पूछे, फरिश्ते पूछे, कोई अपना तारफ करवा, वो कह देना भाई मुझे पता नहीं कौन हूं या क्या हूं, इतना पता है मैं गौसे पाक के कपड़े धोया करता था, बस। तो जो गौसे पाक के कपड़े धोए वो उसके दिलों को धो देते हैं, उससे दिलों को, उसके ईमान से रोशन कर देते। मुझे टाइम भी 10 ही छुड़िया भी तंग न होगा। अच्छा तो है टाइम का ख्याल ही नहीं रहा। वल्लज़ीना आमनू,
जब आका उठेंगे उम्मती साथ मजे हो गए, नारे लगते हुए। अच्छा, आए सबसे बाद में, सबसे बाद में आ रहे हैं, खड़े कहां होंगे? अल्लाह की शान है, पहली लाइन में आए सबसे बाद में। भाई जिससे प्यार हो जाए उसे पीछे थोड़ा ही बैठाते हैं। ये मैं रिश्ता बता रहा हूं अल्लाह का और अपने बंदे का, और इस उम्मत का और मेरे आका का। उससे कभी हो नहीं सकता कि उसको पीछे बैठाएं। क्यों? उनके पास एक कार्ड होगा जो हर उम्मती के पास होगा। ला इलाहा का हिस्सा हर एक के पास होगा। अगले हिस्से में बाकी नबियों के नाम होंगे, हमारे हिस्से में मोहम्मद रसूलुल्लाह। बस दो ही होंगे, ला इलाहा हर किसी के पास, अगला हिस्सा हर नबी का अलग अलग। और जो मुस्तफा का उम्मती है वहां ये लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कार्ड होगा, जिसके पास ये कार्ड दिखाएगा ना, फरिश्ते भी सलाम करेंगे, ओ आगे चले जाओ। फरिश्ते सलाम करके, भाई प्रोटोकॉल मिल रहा है ना, ये मुस्तफा के उम्मती है। जिसके उम्मती बनने के लिए नबी ख्वाहिश करते रहे, वो ख्वाहिश करते रहे बारी ताला हुजूर अपना उस नबी का उम्मती बना दे। ये वो उम्मत है। कार्ड के आगे प्रोटोकॉल, पहली लाइन किधर? कोई पूछेगा नहीं, मैं शेर कोई नहीं है ना, कोई पूछेगा नहीं, बस कार्ड दिखाते जाएंगे जी, वह मुस्तफा के नारे लगाते जाएंगे। वे हुजूर से मिलना है, होता है ना, पे फलां ऑफिसर से मिलना है। चपड़ासी देखता है ना गाइड पर, किससे मिलना है जी? भाई ये मेरा कार्ड है, मैंने फलां ऑफिसर से मिलना है। तो वो उम्मती कहेगा मैंने नबियों के सरदार से मिलना है। छोटी मोटी बात नहीं, किधर? नबियों के सरदार से मिलना है। और ये भी हदीस पाक है, ऐसे ही नहीं कह दिया। 5 अंबिया हैं जो नबियों के खियार बुलंद दराजात, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मेरे आका ने फरमाया सैयदुल खमसा, सैयदुल खमसा मुहम्मदुन। भाई 5 तो हैं, मगर उस 5 का भी सरदार मोहम्मद मुस्तफा है। तो मैंने हुजूर से मिलना है जो नबियों के सरदार हैं। रास्ता खाली, प्रोटोकॉल क्या होगा? प्रोटोकॉल। उस प्रोटोकॉल की एक मिसाल दे देता हूं बस। क्या टाइम ज्यादा तो नहीं हुई? मुड़ी मुड़ी घड़ी देखने आ, नमाज का टाइम है, असर से पहले नमाज का टाइम, नहीं तो मैं बंद कर ही सुनना चाहता। शुक्रिया, वो मैं जरा खुशी के लिए बात कर रहा हूं। एक मिसाल दे रहा हूं प्रोटोकॉल। जिसके पास कार्ड होगा उससे प्रोटोकॉल कैसे मिलेगा, रास्ता कैसे खाली होगा। मैदाने मैशर में स्पीकर लगेगा, वहां से आवाज आए, वहां से आवाज आएगी, सर सारे नीचे झुका लो। क्या आवाज है? अपने सरों को नीचे कर लो और निगाहें भी नीचे कर लो, कहीं घूर घूर कर नहीं देखना। निगाह भी नीचे कर लो, सर भी नीचे कर लो। क्यों? हत्ता तमुर्रो फातिमा बिनते मुहम्मद। सर भी नीचे कर लो, निगाहें भी नीचे कर लो। तुम्हें खबर है मुस्तफा की बेटी फातिमा गुजर रही है। ये प्रोटोकॉल होगा। वाह वाह, तो जो इनके गुलाम है तो किधर होंगे? ऐसे पीछे पीछे जाना है भाई, नौकर थे नाल ही होता है ना। बस उससे आगे बात नहीं कर रहा हूं मैं, फिर पीछे आ रहा हूं। ये सब क्या है? प्यार की अलामात। बोले क्या है? सब प्यार की अलामात। अब मैं आका की थोड़ी सी बात कर देता हूं और फिर वल्लज़ीना आमनू, ईमान वाले, यानी जो ईमान वाले हमारे मददगार हैं। ये फिर कुछ हिस्सा कल हो जाएगा।
लेकिन आपको खुलासा समझा दिया कि ये हमारे क्या हैं, मददगार हैं, हमारे दोस्त हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सहाबा बैठे थे, क़यामत की बात चल पड़ी। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, वो मैदान महशर में हम आपको कहां तलाश करें? मोहब्बत है ना हुजूर, आपको कहां तलाश करें? तो मेरे आका ने फरमाया, मैं आपको 3 जगह बता देता हूं, 3 जगह बता देता हूं, बस आप वहां आ जाना, अगला मेरा काम है। 3 जगह बता देता हूं। कौन इस तरह बताता है? भाई मैं इधर आ जाना, आपका काम हो जाएगा। होता है ना, दफ्तरों में जाएं तो बस वो फला टाइम आ जाना, आपका काम हो जाएगा। ऐसे कोई नहीं करता, ये सिर्फ मोहब्बत वाला करता है। तो मेरे आका ने फरमाया, एक जगह है पुल सरात। कौन सी? जहां से वो बारीक बाल से बारीक पुल से गुजरना है, वहां किनारे पर मैं खड़ा होऊंगा। कुर्बान जी आका की मोहब्बत इस उम्मत के साथ, मैं उस किनारे पर खड़ा होऊंगा और जब गुजरेंगे ना वहां से, मैं थपकी दूंगा। वे देखे ना, जब बाप की थपकी मिल जाए तो हौसला होता है, और जिसे मुस्तफा की थपकी मिल जाए, वो मेरी थपकी से आप यूं गुजर जाएंगे, ऐसा पता चलेगा पुलसरात से नहीं, मोटरवे से गुजर रहे हैं। एक जगह वो। दूसरी जगह, जहां सूरज सवा नेज़े पर होगा, प्यास लगी होगी, पसीना पसीना, वहां पर मैं हौज़े कौसर के गिलास लेकर पानी पिलाऊं। अब यहां क्या ख्याल है हुजूर को? हुजूर को इस तरह हाथ उठाकर सबको पानी पिलाएंगे? नहीं नहीं, वल्लज़ीना आमनू, औलिया खड़े होंगे साथ। हुजूर मैं पेश करता हूं, हुजूर मैं पेश करता हूं। आका सिर्फ निगरानी फरमाएंगे, उन अपने औलिया के जरिए से अपने उम्मतियों को पानी पिलाएंगे। एक तरफ मौला अली क़यादत फरमाएंगे, एक तरफ फातिमा ज़हरा क़यादत फरमाएंगे। ख़वातीन के एरिए में यूं तकसीम होगा पानी, वहां मैं मिलूंगा। तीसरा, मेरे सहाबा जहां अमाल तोले जा रहे होंगे, मेरे कहते जहां अमाल, ये तीनों मुश्किल जगह हैं। जहां अमाल तोले जा रहे होंगे, मैं वहां खड़ा होगा, और अमाल जब तोले जाएंगे तो मैं अपने उम्मती के पलड़े में एक कागज का टुकड़ा रख दूंगा। एक कागज का टुकड़ा रख दूंगा, उसके अमाल भारी हो जाएंगे। वो तोलने वाले भी हैरान होंगे, ये क्या हो गया। वो पूछेंगे, या रसूलल्लाह इसमें क्या है? 2 रवायात में से सिर्फ एक बयान कर देता हूं, इसमें क्या है। आका फरमाएंगे, खोल कर देख लो, इसे खुद खोल कर देख लो। जब खोलेंगे तो उस पर लिखा होगा, इस उम्मती ने मुस्तफा पर दुरूद भेजा था। क्या भेजा था? दुरूद भेजा था। वो हुजूर ने संभाल के रखा था, आज उसके आमाल के पल्ले में रख दिया और उसका वजन भारी हो गया। अब मैं आका की कितनी मोहब्बत है हुजूर से, वो फिर तफसील नहीं हो सकी। क़यामत के दिन सबसे ज्यादा परेशान किसी के लिए सिर्फ मुस्तफा होंगे। सबसे ज्यादा परेशानी हुजूर को अपनी उम्मत के बारे में होगी। बस ये, इसके बाद फिर औलिया की होगी, वो भी वक्त नहीं है कि वो किस तरह जाएंगे। छोटी सी हदीस बता देता हूं ताकि वो टच याद साथ रहे। मेरे आका ने फरमाया कि मेरी उम्मत में से 70,000, कितने? 70,000 बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। ये नबी की बात नहीं हो रही है, किसकी हो रही है? उम्मत की। और उम्मत में फिर वो जो वली है, 70,000 बगैर
हिसाब के जाएंगे, जब उनको जन्नत की तरफ दाखिल किया जाएगा तो वो रुक जाएंगे, वो सारे रुक जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा क्यों नहीं दाखिल हो रहे? वो कहेंगे इखवानोना, बारी ताला जाना तो चाहते हैं लेकिन हमारे भाई कुछ पीछे रह गए हैं, हमारे भाई पीछे रह गए हैं। और उनकी निशानियां बताई, युसल्लूना माना, कभी हमारे साथ नमाज पढ़ी थी, यसूमूना माना, कभी हमारे साथ रोजा रखा था, युहज्जूना माना, कभी हमारे साथ मिलकर हज किया था। अगर ये तीन काम नहीं भी हुए, या अमलून सालिहा माना, हमसे मिलकर दीन का काम कर रहे थे, हमसे मिलकर दीन का काम कर रहे थे, मुस्तफा के मिशन का काम कर रहे थे, मेरे साथ मिलकर काम कर रहे थे। इन चार कामों की वजह से मेरे मौला वो हम भाइयों को साथ ले रहे हैं, उन्हें साथ लेकर जाएंगे। तो जब अल्लाह उनसे आम हालत में प्यार करता था, अब ये भी अल्लाह से प्यार करते हैं, महबूब हो गए, तो फिर महबूब की बात रद्द नहीं की जाती। अल्लाह फरमाएगा अच्छा जाओ जाकर पहचानो, जाओ जाकर पहचानो कौन कौन है आपके साथ। इस वक्त फिर वो औलिया उठेंगे और हर अपने ताल्लुक रखने वाले को यारिफूना हो, चेहरों से पहचान कर हर एक अपने साथ 70-70 हजार साथ ले जाए। 70-70 हजार, इससे ज्यादा भी है, 4 लाख भी है। कितना? 4 लाख भी है। ये बैठे थे आका अलैहिस्सलाम, सिद्दीक अकबर, उमर फारूक, ये बैठे थे। सिद्दीक अकबर ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह कोई दुआ करें बख्शिश हो जाए। मेरे आका ने फरमाया 70,000 बगैर हिसाब के। अर्ज कर दी हुजूर और इजाफा कर दें। मेरे आका ने फरमाया इतने और। अर्ज की हुजूर और इजाफा कर दें। मेरे आका ने फरमाया इतने और। हजरत उमर बोल पड़े बस करें सिद्दीक अकबर, बस करें। क्या करें भाई? बस करें। आका मुस्कुरा रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी बहस चल पड़ी ना। तो सिद्दीक अकबर कहते हैं भाई मेरा दिल करता है ना हुजूर के सारे उम्मती चले जाए। ये है सिद्दीक अकबर, मेरा दिल करता है हुजूर के सारे उम्मती चले जाएं। तो हजरत उमर कहते हैं फिक्र न कर, अल्लाह ने चाहा ना तो एक ही मुट्ठी भर के, क्या एक ही रब की एक ही मुट्ठी में मुस्तफा की उम्मत आएगी, सबको पार कर देगा। ये सुनकर हुजूर मुस्कुराए और कहने लगे उमर ठीक कह रहा है। बोलिए उमर ठीक कह रहा है। तो ये 70,000 भी हैं, 4 लाख भी हैं, 20 लाख भी हैं। ये जैसा जैसा अल्लाह का वली होगा उसी हिसाब से ले जाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये पैगाम है अल्लाह से ताल्लुक जोड़े उसकी मोहब्बत की वजह से। मैं नहीं कह रहा हूं अल्लाह से मोहब्बत करें, ये मौजू कल है। क्या मैंने नहीं कभी अल्लाह से मोहब्बत करें, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करें, औलिया और ईमान वालों से मोहब्बत करें, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं अल्लाह की मोहब्बत जो उसकी अपने बंदे से है, जो उसकी मोहब्बत अपने बंदे से है, उसका एहसास करें। जो रसूल की मोहब्बत अपनी उम्मती से है उस पर ध्यान दें। और जो अल्लाह के वली अपने लोगों से मोहब्बत करके ले जाएंगे उसका ध्यान दें। उस पर सिर्फ इतना है कि अगर वो मोहब्बत करते हैं तो हम भी मोहब्बत करें। जो जितना उस मोहब्बत का जवाब देता जाएगा, उस मोहब्बत का जवाब देता जाएगा, वही गौसे आजम बनता जाएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे, मोहब्बत अता फरमाए। और जो उसकी मोहब्बत, ऐसे कई औलिया हैं जो कहते हैं बारी ताला जो तुझे मुझसे मोहब्बत है, ऐ अल्लाह जो तुझे मुझसे मोहब्बत है उस मोहब्बत की वजह से मुझे बख्शिश कर दे। अल्लाह पहले अपने बंदे से मोहब्बत करता है, अल्लाह पहले अपने बंदों के करीब है,
अल्लाह अपने बंदों का वली है। अब बंदे जब उसके वली बनते हैं, ये फिर कल बात करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आप सबका शुक्रिया। अल्लाह सलामत रखे, खुश रखे।